सावन का महीना है, कितना पवित्र माह है। और उसके साथ साथ हमें तो त्रेता युग की ये बात याद आ रही है। भगवान राम जब सबरी के जूठे बैर खाए थे और उत्तर से दक्षिण की ओर गए थे, आज वह दिन हमें याद आ रही है। बहुत बड़ी विजय है, ऐतिहासिक विजय है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। एक आम महिला देश का राष्ट्रपति पद पर चुनना, ये सबके लिए गर्व की बात है। हर वर्ग को आज ये महसूस होता है कि इस देश में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मौका है। और द्रौपदी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में एक नया इतिहास रचाया जाएगा। और सबसे सौभाग्य की बात है, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, उस देश में एक महिला राष्ट्रपति जो है हमें दूसरी बार मिली है। सर, राष्ट्रपति बनने के बाद आपने उनसे मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या संदेश? देखिए, ये पहली बार देश के अंदर जो वन संपदा के रक्षार्थ वनवासी समाज की वन देवी सदृश मातृशक्ति का उदय हुआ है। वन देवी के रूप में आज भारत को गौरवान्वित करने का शुभ क्षण हमारे साथ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से, और प्रधानमंत्री जी का यह मैं हृदय की तल की गहराई से बधाई देता हूँ। उनको उनका आभार प्रकट करता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के अमृत वर्ष में, अमृत जो काल है, उस अमृत काल की नींव डालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो देश को गौरवान्वित करेगा। सर, अब लगातार जो है वो महादेव के भक्त के रूप में आप लोग सभी लोग जो आपको जानते हैं महादेव के भक्त के रूप में, आपसे ये जानना चाहूँगा, सावन के महीने में द्रौपदी मुर्मू जी का आना क्या एक बहुत शुभ संकेत? देखो, सावन के महीने में, और भगवान सावन में तो हरियाली होता है, और वो वन देवी हैं, भगवती स्वरूपा वन देवी जो होती हैं, तो हरियाली उनकी छाई हुई है। और सावन का महीना है, कितना पवित्र माह है। और उसके साथ साथ हमें तो त्रेता युग की ये बात याद आ रही है। त्रेता युग की बात आ रही है। भगवान राम जब सबरी के जूठे बैर खाए थे और उत्तर से दक्षिण की ओर गए थे, आज वह दिन हमें याद आ रही है कि आज सचमुच में लोकतंत्र के राजा राम, और उस राजा राम के अनुयायी के रूप में हम सब लोग हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और बहन सबरी को जिस प्रकार से, माता सबरी को उनके जूठे बैर को भगवान ने खाया था, आज वही वन देवी हमारे साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास को अग्रमुखी बनाने के लिए वो फिर से आ गई है। इसमें हर दल ने जो साथ दिया है वो दिल से साथ दिया है, दल से नहीं, दिल से साथ दिया। बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक दिन देश ने आज देखा है। बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च पद को आसीन करने जा रही है, राष्ट्रपति बनने जा रही है आज़ादी के अमृत कालखंड में। ये बहुत ही अच्छा अवसर देश के लिए आया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज सुबह से ये काउंटिंग की प्रक्रिया चालू थी, और पहले जो पार्लियामेंट हाउस में जो मत पड़े उनकी गणना हुई। उसके बाद में जो स्टेट्स असेंबलीज़ में वहाँ जो वोट पड़े, वो सारे बैलेट बॉक्सेस को यहाँ लाया गया था, उनकी गणना चालू हुई। और पूरी गणना करने के बाद में कोटा निकाला गया, और जो कोटा था उससे अधिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट मिले, और जिसके आधार पे मैं
निर्वाचन अधिकारी होने के नाते मैंने ये डिक्लेरेशन अभी उनके सुपुर्द किया है। बहुत बड़ी विजय है, ऐतिहासिक विजय है। द्रौपदी जी का अभिनंदन करता हूँ। वो संवैधानिक गरिमा की बहुत ही शानदार प्रतीक होंगी। 6 वर्ष के उनके राज्यपाल के आचरण से हम परिचित हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी भाई बहनों को और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है, एक समाज को जो उच्च स्थान दिया, एक पूरे देश के हर वर्ग को आज ये महसूस होता है कि इस देश में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मौका है। एक नया इतिहास जो भारत को आगे बहुत तेज गति से बढ़ाएगा, इसमें भारत में राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या विश्व में भारत की साख हो, हर प्रकार से भारत का एक उज्जवल भविष्य के प्रतीक के रूप में आज हमारी महामहिम जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत इतने उल्लास के साथ पूरे देश ने किया है। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक बहुत बड़ा उत्साहजनक देश के लिए एक ऐसा संदेश दिया है जो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगले कुछ ही दिनों में 3 हफ्ते के बाद जब देश 75 वर्ष आज़ादी के मनाएगा, तो एक वो जो कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई कि इस देश ने इतने बड़े समाज को इतना उच्च स्थान देना, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। आपके माध्यम से मैं हर एक को बधाई दूंगा। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हम सब के लिए एक नया इतिहास रचेंगी, देश के लिए नया इतिहास रचेंगी और आगे चल के देश को एकजुट करना, देश को एक साथ पिरोने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। विपक्ष एक साथ नहीं पिरो पाया, आपने आपको वही दिखाई दिया। आज खुशी का माहौल है। देश हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विजय के उल्लास में है, खुशी का अवसर है। मैं समझता हूँ आज राजनीति करने का अवसर नहीं है। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक क्षण है। सारे देश एक तरह के त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में हर्ष और उल्लास से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ये शुभ अवसर पर देश एक महिला राष्ट्रपति को, ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को चुनाया है। ये बहुत बड़े अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं ऐसे एक कैंडिडेट को एनडीए के कैंडिडेट के रूप में चिन्हित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और द्रौपदी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में एक नया इतिहास रचाया जाएगा और एक नया भविष्य भी हमारे सामने है। मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूं। सबसे पहले तो पहली बार एक आदिवासी महिला का इस देश का राष्ट्रपति पद पर चुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम पूरे आदिवासी के जितने मंत्री हैं केंद्र में और संसद सदस्य हैं, ट्राइबल एमपीज एंड मिनिस्टर्स, हम लोगों का एक साथ यहाँ आकर के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमने बधाइयाँ दी और साथ साथ में हमने अपना खुशी को भी इजहार किया कि हम कितने खुश हैं। साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सोच और उनके कोशिश के वजह से आज एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति के पद पर
चुन ली गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है इसका एक नतीजा है। ये बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। एक आम महिला देश का राष्ट्रपति पद पर चुनना ये सबके लिए गर्व की बात है। जो एक आम नागरिक है उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक देश का एक आम नागरिक, एक हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवाद की भावना रखता है, अपने कर्म के बेस पे, अपने राष्ट्रवाद के बेस पे वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जनता द्वारा चुने गए। और विपक्ष में जो तरह तरह की बातें हुई, वो बातों को तो आप दरकिनार रखिए, वो तो होती रहती है। और विपक्ष को भी अब साथ आकर राष्ट्रपति जी को बधाई देनी चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक भी है, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कहा जाता रहा कि विपक्ष जो है वो एकजुट है और यशवंत सिन्हा के समर्थन करेगा, लेकिन विपक्ष में ही अंतिम समय में फूट दिखाई दी, तो क्या यही जो चीज़ 2024 के लिए भी मैसेज चला गया? क्या 2024 के लिए भी विपक्ष जो तैयार होने की बात करता है वो तैयार नहीं है? देखिए, विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भेदभाव रखता है। प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी का नहीं होता है, सीएम किसी पार्टी का नहीं होता है। जो जनता द्वारा चुना गया है वो प्रोटोकॉल होता है कि वो अब हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अब ये मुर्मू जी बने हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और जो महिला हैं। और सबसे सौभाग्य की बात है, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, उस देश में एक महिला राष्ट्रपति जो है हमें दूसरी बार मिली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस देश में कन्याओं को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है, उस पंक्ति में दोबारा राष्ट्रपति चुना गया, हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। ऐसा क्षण बार बार जो है ऐसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देखने का सौभाग्य हर हिंदुस्तानी को हो सकता है। आने वाली 20 साल 30 साल की पीढ़ी में नहीं होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से उनका कहना है कि पूरी तरह से आज जो है वो सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में वन देवी स्वयं जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर सर्वोच्च पद पर जो है आसीन हुई हैं और तमाम जो लोग हैं वो अब जो है हर्षोल्लास से जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और देश में एक बड़ा मैसेज जा रहा है। राष्ट्रपति जी जिस तरीके से आदिवासी समुदाय से आती हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।